वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और डीआरडीओ में टर्नर फीटर मशीनिस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है डीआरडीओ के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्प्रे पंप के निप्पल में ड्रिल करने के लिए किस ड्रिल का प्रयोग करेंगे? विच ड्रिल वुड यू यूज टू ड्रिल द निप्पल ऑफ द स्प्रे पंप? स्प्रे पंप आपने देखे होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि जो स्प्रे पंप होते हैं उनमें बारीक बारीक छेद होते हैं। तो जो बारीक बारीक छेद होते हैं वो किस ड्रिल से किए जाते हैं, पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो यूरी का ड्रिल जो होते हैं फ्रेंड्स, ये फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का यूरी का ड्रिल होता है। और इससे क्या है, स्प्रे पंप आप देख सकते हो इस प्रकार का होता है, इनमें बारीक बारीक छेद होते हैं। तो इनको करने के लिए यूरी का ड्रिल का यूज किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया इन ऑर्डर टू रिमूव द स्क्रैपर वेयर हाई स्पॉट्स आर विजुअल स्क्रैपिंग सोल्ड बी डन बाय कीपिंग द स्पॉट्स एट एन एंगल ऑफ व्हाट डिग्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ द जॉब? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि जिस स्थान पर हाई स्पॉट दिखाई दे उनको हटाने के लिए स्क्रैपर को जॉब की सतह से कितने डिग्री के कोण पर रखकर स्क्रैपिंग करनी चाहिए? तो जब भी फ्रेंड्स हाई स्पॉट दिखाई देते हैं और उस पर हमें स्क्रैपर का यूज़ करना, तो स्क्रैपर ये का जो यूज है फ्रेंड्स वो कितनी डिग्री के एंगल पर रखकर हमें स्क्रैपिंग करनी चाहिए, पूछा गया है। तो 25 से 30 डिग्री यानी कि 25 डिग्री से जो है 30 डिग्री की एंगल पर रखेंगे हम स्क्रैपर को, ताकि हम उसकी स्क्रैपिंग कर सके, जो हाई स्पॉट है उसको हटा सके, स्क्रैपिंग कर सके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, 25 to 30 डिग्री के एंगल पर रखकर हम स्क्रैपिंग करनी चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया साधारण कार्यों के लिए ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल होता है। ड्रिल लिप क्लियरेंस एंगल फ्रॉम सो ऑपरेशन, यानी कि फ्रेंड्स ने पूछा गया कि साधारण कार्यों के लिए जो ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल रखा जाता है वो हमेशा 12 से 15 डिग्री रखा जाता है, यानी कि 12 to 15 डिग्री। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑन विच मशीन इज द स्क्वायर टेपर सैंक ड्रिल यूज्ड? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि जो स्क्वायर टेपर सैंक वाले ड्रिल होते हैं उनका प्रयोग किन मशीनों पर किया जाता है? तो स्क्वायर टेपर सैंक वाले ड्रिल होते हैं फ्रेंड्स, उनको पकड़ने के लिए जो है स्क्वायर टेपर सैंक वाले ड्रिल को पकड़ने के लिए हमेशा रेचट ब्रेस्ड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्वायर टेपर सैंक वाले ड्रिल कहाँ यूज़ किए जाते हैं? रेचट ब्रेस्ड ड्रिलिंग मशीन पर उनका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की रेचर ड्रिलिंग मशीन होती है जिस पर कि स्क्वायर जो टेपर सैंक वाले ड्रिल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्लीव और सॉकेट आर मेड ऑफ विच मेटल? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि स्लीव और सॉकेट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो स्लीव सॉकेट जो है फ्रेंड्स हमेशा कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। तो स्लीव सॉकेट किस मेटल के बने होते हैं? कार्बन स्टील के। स्लीव कुछ इस प्रकार की होती है, इसका यूज जो है फ्रेंड्स ड्रिल को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए स्लीव का प्रयोग किया जाता है। सॉकेट भी कुछ इस प्रकार का ही होता है, ये लॉकिंग सिस्टम इसमें ही होता है। और स्लीव में जो है फ्रेंड्स मोस्ट टेपर ज़्यादातर पाए जाते हैं, मोस्ट टेपर से वो लॉक हो जाता है। और क्योंकि मोस्ट टेपर जो है सेल्फ लॉकिंग टेपर है तो इसमें जो है वो लॉक हो जाता है। जैसे कि स्पिंडल में अगर आप लॉक करना हो तो स्लीव में पकड़कर, ड्रिल को स्लीव में पकड़कर हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। तो जो बनाई जाती है स्लीव सॉकेट वो बनाई जाता है कार्बन स्टील से बनाई जाती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द एंगल ऑफ ड्रिल डिप्ट? तो ड्रिल डिप्ट का कोण होता है, तो जो ड्रिल डिप्ट होता है फ्रेंड्स उसका एंगल 8 डिग्री 19 मिनट रखा जाता है। ड्रिल डिप्ट का कार्य होता है फ्रेंड्स, प्रयोग जो होता है ड्रिल को स्लीव से अलग करने के लिए ड्रिल डिप्ट का प्रयोग किया जाता है। और स्लीव में आपको पता है कि मोस्ट टेपर होता है, उसी प्रकार ड्रिल के पीछे भी मोस्ट टेपर, स्क्वायर टेपर सैंक जो होती है वो मोस्ट टेपर की पाई जाती है। ड्रिल डिप्ट से जो है हम ड्रिल को स्लीव से अलग करने के लिए जो एक छेद बनाया जाता है स्लीव में, उसमें हम ड्रिल डिप्ट को आसानी से उसके एंगल डालते हैं, जो जिसमें कि 8 डिग्री 19 मिनट का एंगल होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है ब्रास, ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय किस कूलेंट का प्रयोग करेंगे? विच कूलेंट इज यूज व्हाइल ड्रिलिंग ब्रास, ब्रॉन्ज एंड कास्ट आयरन? तो जब भी फ्रेंड्स कास्ट आयरन की ड्रिलिंग या मशीनिंग करते हैं तो उसको सूखा किया जाता है, यानी कि कोई भी कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन ब्रास और ब्रॉन्ज में जो है फ्रेंड्स हमेशा डीजल का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी तेल का प्रयोग किया जाता है, कैरोसिन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में कैरोसिन कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ब्रास, ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन में ड्राई यानी कि सूखा कार्य करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कैरोसिन कहीं भी नहीं है, तो उसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि सूखा ड्राई का यूज किया जाएगा। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बॉटमिंग टेप का अन्य नाम। तो अनदर नेम ऑफ बॉटमिंग टेप, तो जो बॉटमिंग टेप है फ्रेंड्स वो थर्ड टेप को बोला जाता है। यानी कि बॉटमिंग टेप का मतलब हो गया ब्लाइंड टेप, यानी कि आपको किसी होल ब्लाइंड होल की टेपिंग करने के लिए जो है बॉटमिंग टेप का प्रयोग किया जाता है। बॉटमिंग टेप का जो अन्य नाम है फ्रेंड्स प्लग टेप, फिनिशर टेप, फाइनल टेप। यानी कि फाइनल टेप को जो है जो तीन प्रकार के टेप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो फाइनल टेप होता है जिसकी कि एक से दो चूड़ी टेपर होती हैं, बाकी फाइनल टेप उसको कहा जाता है। यानी कि किसी ब्लाइंड होल की टेपिंग करने के लिए बॉटमिंग टेप का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एट हाउ मैनी डिग्री चेकिंग एंड मार्किंग इज डन विद ट्राई स्क्वायर। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि ट्राई स्क्वायर से चेकिंग व मार्किंग कितने डिग्री पर करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर से जो चेकिंग करते हैं और मार्किंग करते हैं वो 90 डिग्री के एंगल में करते हैं। जो ट्राई स्क्वायर होता है फ्रेंड्स एल शेप का, वो 90 डिग्री एंगल का होता है। राइट एंगल जिसको कहते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीमेंटेशन प्रोसेस में कौन सी स्टील का उत्पादन होता है। विच स्टील इज प्रोड्यूस इन द सीमेंटेशन प्रोसेस। तो सीमेंटेशन प्रोसेस में फ्रेंड्स हमेशा बलिस्टर स्टील का उत्पादन किया जाता है, बलिस्टर स्टील का। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा कि सीमेंटेशन प्रोसेस में बलिस्टर स्टील का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 18 मीन्स इन स्टेनलेस स्टील। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया कि स्टेनलेस स्टील में 18 का क्या अभिप्राय है। तो स्टेनलेस स्टील जो है फ्रेंड्स उसमें 18% क्रोमियम होता है और 8% निकिल मिश्रण होता है, जिससे कि स्टेनलेस स्टील को प्राप्त किया जाता है। मिलाकर उसको क्रोमियम और निकिल को मिलाकर जो है स्टेनलेस स्टील को प्राप्त किया जाता है। तो जो क्रोमियम होता है वो 18% होता है, निकिल उसमें जो है 8% होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम और 8% निकिल पाया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर के स्लीव में कौन सी थ्रेड होती है। विच थ्रेड इज दियर इन द स्लीव ऑफ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर की जो स्लीव होती है फ्रेंड्स, बीच का जो हिस्सा होता है उसको स्लीव के नाम से जाना जाता है। स्लीव में हमेशा वी थ्रेड कटी हुई होती है, जो इसके अंदर कटी हुई होती है, जिससे कि हम स्लीव को माइक्रोमीटर के ऊपर चढ़ाते हैं। तो जो स्लीव होती है फ्रेंड्स माइक्रोमीटर की, उसमें वी थ्रेड कटी हुई होती है। कौन सी थ्रेड, वी थ्रेड। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है लो अलाई स्टील की कटिंग के लिए हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस होनी चाहिए। व्हाट शोल्ड बी द हार्डनेस ऑफ हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग लो हाई अलॉय स्टील। लो अलॉय स्टील की कटिंग करनी है, कोई मेटल है लो अलॉय स्टील का, उसकी कटिंग करनी है, उसके लिए आप हेक्सा ब्लेड की जो हार्डनेस है कितनी रखेंगे। तो हमेशा फ्रेंड्स 62 से 65 HRC पर आप लो अलॉय स्टील को हेक्सा ब्लेड से आसानी से काट सकते हो। तो उसकी हार्डनेस के लिए आपको 62 से 65 HRC रखनी होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 30 डिग्री से कम कोणों की तिरछन फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करेंगे। विच फाइल सोल्ड बी यूज फॉर शार्प फाइलिंग ऑफ एंगल लेस देन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से कम कोणों का कोई जॉब है, उस पर आपको फाइलिंग करनी है, तो उस पर फाइल करने के लिए हमेशा नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि नाइफ एज फाइल से जो है 30 डिग्री से कम कोणों की फाइलिंग के लिए जो है फाइल का यूज किया जाता है, नाइफ एज फाइल का। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द हाई कार्बन फ्रॉम विच द चीजल इज मेड, हाउ मच कार्बन दियर इन इट इज। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा है कि चीजल को जो है हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील में चीजल में जो है हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, और उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी % रखी जाती है। तो जब भी फ्रेंड्स चीजल को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है तो उसमें कार्बन की मात्रा हमेशा 1 से 1.2% रखा जाता है। यानी कि 1 से 1.2% कार्बन की मात्रा होनी चाहिए हाई कार्बन स्टील की चीजल में। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीजल को उसके किस भाग से दर्शाया जाता है। तो चीजल को उसके किस भाग से दर्शाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए गए हैं, कटिंग एजों की चौड़ाई से, उसकी लंबाई से, या ए बी दोनों सैंक की लंबाई से। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, और आंसर जो है फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चीजल को उसके किस भाग से दर्शाया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।